वेलकम। आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं स्पोकन इंग्लिश का एक बहुत फाउंडेशनल एलिमेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हाँ, जिसे सिंपल फ्यूचर टेंस भी कहते हैं। एग्जैक्टली हमारे पास जो नोट्स और गाइड्स हैं, उनका मिशन है इस टेंस को एकदम क्लियर करना। बिल्कुल, ताकि बातचीत में कॉन्फिडेंस से यूज कर सके। हाँ, तो चलिए इसको थोड़ा आप डिटेल में समझते हैं। श्योर। तो बेसिक से शुरू करते हैं। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आखिर है क्या? मतलब क्या बताता है ये? सीधे शब्दों में ये उन एक्शंस या सिचुएशंस के बारे में बताता है जो फ्यूचर में होंगे, आने वाले टाइम में। अच्छा। जैसे कल बारिश होगी या मैं तुम्हें कॉल करूंगी। बेसिकली आने वाले समय की बात। ओके। और देखिए, इसका मेन बिल्डिंग ब्लॉक है हेल्पिंग वर्ब विल। हाँ, विल। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि पहले शैल का यूज आई और वी के साथ फॉर्मल इंग्लिश में काफी होता था। हाँ, मैंने पढ़ा है ये। पर अब मॉडर्न स्पोकन इंग्लिश में विल ही चलता है, सबके साथ। आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। तो मतलब सबके साथ विल। हाँ, यूनिवर्सली। इससे लर्नर्स के लिए थोड़ी आसानी हो गई है। ये तो बढ़िया है, सिंप्लीफिकेशन हो गया एक तरह से। बिल्कुल। फॉर्मेलिटी में शायद शैल दिख जाए कहीं, पर डेली यूज में विल ही किंग है। राइट। तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, पॉजिटिव सेंटेंसेस मतलब अफर्मेटिव स्टेटमेंट्स, वो कैसे बनेंगे? स्ट्रक्चर काफी लॉजिकल है, आसान है। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी V1। V1। बेस फॉर्म। हाँ, बेस फॉर्म। और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे शी विल हेल्प यू। ओके, शी विल हेल्प यू। या एक और एग्जाम्पल ले ले, वी विल वॉच अ मूवी टुनाइट। सिंपल एंड डायरेक्ट। ठीक है, पॉजिटिव स्टेटमेंट्स क्लियर हैं। अब अगर हमें ना कहना हो, नेगेटिव सेंटेंस, उसमें भी ज्यादा मुश्किल नहीं, बस विल के बाद नॉट लगा दे। अच्छा, सिंपली नॉट ऐड करना है। हाँ, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। और इसे ऑफन कॉन्ट्रैक्ट करके वोंट भी बोलते हैं। वोंट। राइट। एग्जाम्पल, दे विल नॉट कम हियर या दे वोंट कम हियर। ओके, और मे बी ही वोंट एक्सेप्ट द ऑफर। परफेक्ट। ही विल नॉट एक्सेप्ट या ही वोंट एक्सेप्ट। गॉट इट। और सवाल पूछने के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। यहाँ क्या होगा? यहाँ हेल्पिंग वर्ब विल सेंटेंस के शुरू में आ जाता है। स्टार्ट में। हाँ, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे विल यू कम विद मी? ओके, विल यू कम विद मी? या फिर विल दे फिनिश द प्रोजेक्ट ऑन टाइम? राइट। और अगर नेगेटिव क्वेश्चन पूछना हो, जैसे क्या वो हमारी मदद नहीं करेंगे? हाँ, तो उसका स्ट्रक्चर है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ओके। या फिर कॉन्ट्रैक्शन के साथ वोंट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, विल दे नॉट हेल्प अस या वोंट दे हेल्प अस। एक्चुअल यूज कहाँ का होता है? सिर्फ फ्यूचर बताने के लिए या कुछ और भी है? What's fascinating here is इसकी वर्सिटैलिटी। ये सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। अच्छा। हाँ, सोर्सेज के हिसाब से इसके कुछ स्पेसिफिक यूजेस हैं जो डे टू डे कम्युनिकेशन में बहुत काम आते हैं। जैसे कि एक तो है फ्यूचर प्लान्स, इंटेंशंस बताने के लिए, जैसे आई विल विजिट जयपुर नेक्स्ट मंथ। ओके, प्लान्ड एक्शन। हाँ, या वी विल स्टार्ट द वर्क टुमारो। दूसरा, जनरल फ्यूचर फैक्ट्स प्रेडिक्शंस। मतलब जो होना ही है। एग्जैक्टली। जैसे द सन विल राइज एट 6 AM या इट विल बी दिवाली नेक्स्ट वीक। तीसरा यूज बहुत कॉमन है, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस। स्पॉन्टेनियस मतलब बोलते हुए डिसाइड करना। हाँ, जैसे फोन बजा, आप कहते हैं आई विल गेट इट। या जैसे सोर्स में था, आई एम टायर्ड, आई थिंक आई विल टेक अ ब्रेक। हाँ, ओके, ऑन द स्पॉट डिसीजंस। इंटरेस्टिंग। और चौथा, प्रोमिसेस ऑफर्स, वादा करने या ऑफर करने के लिए भी। आई विल ऑलवेज सपोर्ट यू। राइट, प्रॉमिस। या आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क, ये ऑफर हो गया। वाओ, तो ये सिर्फ सिंपल फ्यूचर नहीं है, प्लान्स, प्रेडिक्शंस, स्पॉन्टेनियस डिसीजंस, प्रॉमिसेस, ऑफर्स सब कवर करता है। बिल्कुल, इसीलिए ये इतना इम्पोर्टेंट टेंस है स्पोकन इंग्लिश में। ये तो काफी यूजफुल है। अब इस सब में कोई ऐसा कॉमन मिस्टेक पॉइंट है जिस पर लर्नर्स को खास ध्यान देना चाहिए? हाँ, बिल्कुल है। और ये सोर्स मटेरियल में भी हाईलाइट किया गया है। सबसे क्रिटिकल रूल। क्या है वो? विल के बाद हमेशा वर्ब का बेस फॉर्म V1 ही यूज करना है। ओनली V1? हाँ, ओनली V1, बिना S, ES, ING या ED के। कॉमन एरर्स होते हैं जैसे आई विल गोइंग, ये गलत है। हाँ, सुना है मैंने ये। ही विल प्लेज, ये भी गलत है। मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, वर्ब V1 ही रहेगा विल के साथ। एग्जैक्टली। ये पॉइंट मास्टर करना फ्लुएंसी के लिए बहुत जरूरी है। ये V1 रूल वाकई क्रूशियल लगता है, स्पेशली हिंदी बैकग्राउंड वाले लर्नर्स के लिए, क्योंकि हिंदी में तो वर्ब एंडिंग्स बदलती हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। सही कहा।
इसीलिए इस पर ध्यान देना जरूरी है। तो प्रैक्टिस के लिए क्या सजेस्ट करेंगी, कैसे इसे आदत में लाएं? सिंपल डेली लाइफ सेंटेंसेस बनाइए। सोचिए आप कल क्या करेंगे या अगले हफ्ते। छोटे छोटे सेंटेंसेस जैसे आई विल वेक अप अर्ली टुमारो, आई विल ड्रिंक कॉफी, आई विल नॉट स्किप ब्रेकफास्ट, व्हाट विल यू वेयर टुमारो। ओके, छोटे स्टेप्स। हाँ, छोटे स्टेप्स। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। कंसिस्टेंसी इज की। ग्रेट टिप। तो अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का कोर फॉर्मूला है विल प्लस वर्ब का बेस फॉर्म V1। बिल्कुल। स्ट्रक्चर सीधा है, पॉजिटिव नेगेटिव क्वेश्चन, और इसका यूज फ्यूचर प्लान्स, फैक्ट्स, प्रेडिक्शंस, ऑन द स्पॉट डिसीजंस और प्रॉमिसेस ऑफर्स के लिए होता है। एग्जैक्टली। एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, इस टेंस को मास्टर करना सिर्फ ग्रामर रूल सीखना नहीं है। हाँ, ये फ्यूचर के बारे में इफेक्टिवली कम्युनिकेट करने की पावर देता है। सोचिए आप अपने इरादे, अपने प्लान्स, अपनी कमिटमेंट्स कितनी क्लियरली एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही बात है। इससे कॉन्वर्सेशनल फ्लो भी बेहतर होता होगा। बिल्कुल। यू साउंड मोर डिसाइसिव एंड क्लियर। ये आपको एक बेहतर कम्युनिकेटर बनाता है। बिल्कुल सही कहा। तो लिसनर्स के लिए एक थॉट छोड़ते हैं। इस टेंस को सिर्फ एक रूल की तरह मत देखिए। हाँ, सोचिए कि विल का कॉन्फिडेंट और करेक्ट यूज आपकी डेली इंटरैक्शंस, चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल, उनको कितना स्मूथ और इम्पैक्टफुल बना सकता है। अपने प्लान्स को क्लियरली स्टेट कर पाना या एक स्पॉन्टेनियस ऑफर कॉन्फिडेंटली दे पाना आपके कम्युनिकेशन में कितना बड़ा फर्क ला सकता है, इस पर जरूर गौर करिएगा।